नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने आईजीआईएमएस में नेत्र अस्पताल का किया निरीक्षण। अशोक चौधरी बोले, नीतीश जैसा एक और नेता बिहार को दे। मांझी सत्ता से दूर रहते हैं तो गरीब। और फिर बोले सुधाकर सिंह। गोपाल मंडल बोले, अजय काला और बोलो गोड़ा नाग। पीके के 40 महिलाओं को टिकट देने के बयान पर बोली आरजेडी। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम नेताओं को ललन सिंह का आश्वासन। लखीसराय के डीएम ने सरकार को भेजा इस्तीफा। भागलपुर में सड़क और रेल मार्ग पर बाढ़ का खतरा। बिहार के 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, सावधान रहिए। इस्कॉन मंदिर में चांदी के 251 कलश से नंदलाल का अभिषेक। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों राज्य में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आज पटना स्थित आईजीआईएमएस के नेत्र अस्पताल का निरीक्षण किया और बचे हुए कार्य के निर्माण को तेजी से पूर्ण कराने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का यह चक्षु अस्पताल अपने आप में विशिष्ट होगा। यह अस्पताल G+ होगा। इस अस्पताल में कार्निया एंड रिफ्रैक्टिव ग्लूकोमा रेटिना के इलाज की बेहतर सुविधा होगी। यहाँ पेडियाट्रिक एवं न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी की भी बेहतर चिकित्सा हो सकेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विशिष्ट अस्पताल के बचे हुए कार्यों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करें। इसके निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आंख से संबंधित रोगों का विशिष्ट तरीके से इलाज होगा, जिससे मरीजों को काफी सहूलियत होगी। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पटना के श्री बांके बिहारी इस्कॉन मंदिर में सोमवार को जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। श्रद्धालु श्री कृष्ण के भक्ति में लीन दिखे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना करने पटना इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार की मंगल कामना करते हुए भगवान की विशेष आरती उतारी और बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना की और भगवान से कहे है कि नीतीश कुमार के जैसा भगवान एक और नेता बिहार को दे दे, जो नीतीश कुमार के बाद के प्रयासों को और आगे लेकर जाए। वह अपने मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की ताकि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि आज हम सभी को श्री कृष्ण के बताए मार्ग पे चलने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर है। मांझी ने इस मुद्दे पर हमला करते हुए इशारों में तेजस्वी की तुलना उल्लू से कर दी है। इस पर आरजेडी भड़क गई है और मांझी से अब अमीर बनने का फॉर्मूला पूछ रही है। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने मांझी पर हमला करते हुए कहा कि मांझी जी जब तक सत्ता से बाहर रहते हैं तो गरीब आदमी है, सत्ता में आते ही मांझी अमीर हो जाते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है, ये तो जीतन राम मांझी ही बता सकते हैं। बिहार में मांझी समुदाय के लोगों को आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। उन पर महंगाई की मार की कल्पना करिए। राजा का पेट भरा हो तो प्रजा का पेट भी भरा हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। जब मांझी सत्ता से बाहर होते हैं तो गरीब बन जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही अमीरों की भाषा बोलने लगते हैं। मांझी का बयान बहुत ही दुखद है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके जैसे लोग के कारण आज हमें बिहार से बाहर लज्जित होना पड़ता है। भागलपुर के नौगछिया से जेडीयू के बरबोले विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद अजय मंडल और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलो मंडल की तुलना नाग से की है। उन्होंने अजय मंडल को काला नाग और बुलो मंडल को गोड़ा नाग बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का सांसद अजय मंडल काला नाग है। इसके अलावा उन्होंने बुलो मंडल पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल बेहपुर विधानसभा के एनडीए कार्यालय में जेडीयू नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान मंच पर बेहपुर विधायक और अन्य नेताओं के साथ गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल भी मौजूद थे। ऐसे में जब विधायक गोपाल मंडल को माइक दिया गया तो अपनी ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे। प्रशांत किशोर के 40 महिलाओं को टिकट देने के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि चुनाव के समय 4 महिला भी प्रशांत किशोर के पार्टी को नहीं मिलेगी जो कि चुनाव लड़ सके। राजद ने कहा कि प्रशांत किशोर कौन है, उन्हें हम नहीं जानते। वैसे लोकतंत्र में किसी को भी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अधिकार है, वह भी ऐसा ही कर रहे हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की बात वो राष्ट्रीय जनता दल को लेकर बोल रहे हैं या जिस तरह का दावा वह अपनी पार्टी को लेकर कर
कर रहे हैं वह पूरी तरह से गलत है। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी यादव के साथ है और इस बार जो चुनाव होगा उसमें 17 महीने बनाम 17 साल की लड़ाई होगी। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि यह लोग कुछ भी कर ले, इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में जेडीयू का पक्ष रखने वाले ललन सिंह से मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की अध्यक्षता में जदयू कार्यालय में आधे घंटे से भी अधिक समय तक मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक चली। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह बैठक हुई। बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के साथ मुस्लिमों के विभिन्न संगठन से जुड़े हुए नेता भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर जो आपत्ति है सभी ने ललन सिंह के सामने रखा। पार्टी की तरफ से आश्वासन दिया उनकी आपत्तियों को जेपीसी की बैठक में रखा जाएगा। वहीं उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुस्लिम पक्ष और हमारी पार्टी के अल्पसंख्यकों की आपत्ति को सुना है। हमारी पार्टी के 2 सांसद जेपीसी में हैं, हम वहां पर उनकी बातों को रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग विधेयक के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसमें जो कई बिंदु पर आपत्ति है उसमें सुधार होनी चाहिए। लखीसराय के डीएम रजनीकांत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डीएम ने अपने इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। दरअसल लखीसराय के डीएम के पद पर तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रजनीकांत ने सरकार से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। आईएएस रजनीकांत ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को राज्य सरकार से मंजूरी मिल गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद लखीसराय डीएम ने अपना इस्तीफा सरकार को भेज दिया है। भागलपुर में गंगा इन दिनों उग्र रूप में है। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई इलाकों में बाढ़ की आफत आई हुई है। गंगा के दोनों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भागलपुर कहलगांव नेशनल हाईवे 80 पर डायवर्सन पर पानी चढ़ने से आवागमन ठप है। लोग नाव के सहारे आना जाना कर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है। इसके कारण रेलवे लाइन पर भी दबाव बढ़ने लगा है। सबौर घोघा रेलखंड के नए रेल ब्रिज के आसपास मिट्टी के कटाव के खतरे को देखते हुए रविवार को बोरे में स्टोन डस्ट भरकर डाला गया। 24 घंटे पेट्रोलिंग कराई जा रही है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं कहलगांव के दर्जन भर गांव के सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है और लोग घर को छोड़कर सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। तौफील व 58 के ग्रामीणों की स्थिति सबसे अधिक खराब है। बिहार में मॉनसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है, जिससे कई जिलों में बारिश के साथ मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं बढ़ते जलस्तर की वजह से कई नदियां उफान पर है। मॉनसून का असर दक्षिण बिहार के जिलों में ज्यादा नजर आएगा। बिहार मौसम विभाग के अनुसार औरंगाबाद, नवादा, गया, समस्तीपुर और बेगूसराय में आज भारी बारिश के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्य बारिश का भी अनुमान है। बता दें कि राजधानी पटना में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। यहाँ और इसके आसपास के जिलों में हल्के से मध्य बारिश का अनुमान है। देश भर में आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बिहार में भी इसकी रौनक देखने को मिली। पटना के इस्कॉन मंदिर और महावीर मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी की गई है। इस्कॉन मंदिर में बीते रविवार से ही कार्यक्रम शुरू है। मंदिर के मीडिया प्रभारी नंदन गोपाल दास ने बताया कि इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर भव्य तैयारी है। मुख्य रूप से 26 अगस्त की मध्य रात्रि को जन्माष्टमी है, लेकिन आयोजन 27 अगस्त तक चलता रहेगा। 251 चांदी के कलश और दक्षिणायन शंख से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होगा। 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मंदिर में प्रभुपाद अभिभावन महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें कई प्रमुख लोगों की उपस्थिति होने की संभावना की जा रही है।